जोर से। बहुत अच्छा बोले, बहुत एक्सप्लेन किया आपको सरफराज भाई ने, मुझे भी बहुत। तो एक आवाज में, बुलंद आवाज में, जय हिंद। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मुझे ज्यादा बड़ा मजमा नहीं चाहिए होता है कि हजारों की भीड़ हो और मैं वहां पे बोलूं। अगर आप देखेंगे इस गली के अंदर, आप प्लीज कैमरा घुमा के यहाँ दिखाइए कि इस गली में, इस सीढ़ी में है, यहाँ पे औरतें बैठी हैं, यहाँ पे औरतें बैठी हैं, उस गली में औरतें बैठी हैं, चंद है, मुट्ठी भर है, लेकिन सुन रही है। तो मुझे बस यही चाहिए, अगर यहाँ पे 25 औरतें हैं और 25 औरतें दिल लगाकर दिमाग से सुन रही हैं, मेरा काम हो गया। मुझे वो लश्कर नहीं चाहिए कि मैं खड़े होकर बोलूं, क्योंकि मेरा अभी काम है और आप लोगों का भी वही काम होने वाला है कि मैं यहाँ से आपको एजुकेट करूं। आप खुद को करें और बाकी 5, 10, 15, 20, 50 को करें। सरफराज भाई ने डिटेल में आपको एनआरसी, एनपीआरसी के बारे में बताया। मैं आज बात करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। खवातीनों को बाइख्तियार बनाना। बाइख्तियार का मतलब इख्तियार में कुछ चीजें लाना। आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि औरतों के अंदर कितनी ताकत है, कितना हिम्मत है। अंदाजा हुआ या नहीं हुआ है? अभी तक हुआ या नहीं हुआ है? आवाज नहीं आ रही, हुआ या नहीं हुआ है? औरतों को खुद अपनी ताकत का अंदाजा हुआ या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बाइख्तियार बनाना, विमेन को एम्पावर करना सियासी तौर पे, ये थोड़ा मुश्किल है। सियासी तौर पे खुद को इख्तियार में लाना, पॉलिटिकल विमेन एम्पावरमेंट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझने का फेर है, लेकिन अगर आप समझ जाएं तो बहुत आसान है। आप सब खाना बनाती हैं घर में? सब? आपको क्या चीज कौन से मिकदार में लेना है और क्या नहीं लेना है, ये आपको पता होता है। खाना बनाने से सिर्फ डिफिकल्ट काम और कुछ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको अंदाज मालूम होता है कि नमक न तेज न ज्यादा, अदरक ज्यादा हो जाएगा तो कड़वा हो जाएगा, इस खाने में हल्दी पड़नी है, इस खाने में मिर्च थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, इस खाने में मेथी नहीं। आप लोगों को सब मालूम। आप लोग खुद आंख के सामने बैठकर ऐसा चीज बना देती हैं, ऐसा लजीज खाना बना देती हैं कि ना वो आग दिखता है, ना कोई कच्चा सामान दिखता है तो बस पेट भर जाता है उसका। बस यही चीज है, खुद को इख्तियार में लाना सियासी तौर पे बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? वही चीज जो आप बावर्ची खाने में करती हैं, कुछ चीजों को हटाना होगा जो खाने में नहीं पड़ता है और कुछ चीजों को लाना होगा जो खाने में पड़ता है। कौन सी चीजों को हटाना होगा? फिलहाल ड्रामा, टीवी सीरियल्स, गप शप, अड्डा, चुगली, सब करते हैं। इसको हटाना होगा। क्या लाना होगा? एहतजाज में बैठना होगा। जिस तरीके से आप लोग सुन रही हैं उसको सुनना होगा। उर्दू में पैम्फलेट्स बहुत निकले हैं, हिंदी जिसको आती है, बंगला जिसको आता है, अंग्रेजी जिसको आती है उसको पढ़ना होगा। और ना समझ में आए तो हम लोग तो आते ही रहते हैं, पूछना होगा। सबसे पहली चीज आपको करना होगा, आपको सवाल करना होगा। अगर ज्यादातर शादीशुदा है औरतें, अगर आपके घर में आपके बाप, आपके भाई, आपके शौहर आपको एहतजाज, मुझे नहीं लगता कि कोई रोकते होंगे कि आपको एहतजाज करने से, नहीं रोकते होंगे, लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो रोकते हैं। पहले घर का काम करो, पहले घर देखो, उसके बाद। बेशक औरतें घर देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है पाक सर्विस में जो औरतें बैठी हैं घर नहीं देख रही? बेटिया पुरुष में जो औरतें बैठी हैं घर नहीं देख रही? शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हैं घर नहीं देख रही? बिल्कुल देख रही हैं। इस जज्बे को तो सलाम। औरतें घर देख रही हैं, बच्चे देख रही हैं, परिवार देख रही है, एहतजाज भी कर रही हैं। तो जो अगर आपको मना करे तो आप बोले आप भी साथ में चले, है ना? आप भी साथ में चले, हम अंदर बैठेंगे, आप बाहर बैठेंगे। तो ये जो है, ये मसाला आपको खुद डालना है, आपको खुद को समझना है क्या है। इतने आपको समझ में आया सरफराज भाई ने क्या बोला? जो समझ में ना आए, आप कॉपी और कलम लेके बैठे हैं, आप उसको एक सवाल लिख लें। वो सवाल आप किसी से भी पूछें, मुझसे पूछें,
जो बोले उससे पूछें। सवाल करना बहुत जरूरी है। और आपको अपना, आपके अंदर क्या पावर है। और एक बात मैं बता दूं यहां से, और मैं ये बात हमेशा दोहराऊंगी, हम लोग जहां जहां बैठे हैं, जहां जहां औरतें बैठी हैं, शाहीन बाग हो, रोशन बाग हो इलाहाबाद में, या पार्क सर्कस मैदान हो कलकत्ता में, जहां कहीं भी हो, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। कोई लीडर नहीं है। क्यों लीडर नहीं है? क्योंकि लीडर ठीक है, अच्छा भी होता है, लेकिन हम हर वो बात माने ये जरूरी नहीं। आप मेरी भी हर बात से सहमत हो ये जरूरी नहीं। आप अपने लीडर खुद है या नहीं है? आप आवाम है, आप अपनी लीडर खुद है। आपको खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद देखना है, सवाल करना है और आगे बढ़ना है। इस गली से निकलना है। रही बात तो मोदी से क्वेश्चन किया जाए कि तुम क्या करते हो, तुम अपना दिखाओ। मोदी से क्वेश्चन बाद में करेंगे, हम लोग सब कर रहे हैं। पहले अगर मैं कुछ गलत हूँ आप मुझे सवाल कीजिए। मेरे हाथ में माइक है, मैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मेहरबानी कर रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल। कोई लीडर आपके लिए बोल रहा है, कोई आके बोल रहा है, वो खुद के ऊपर परेशान कर रहा है, आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। और अगर ये कोई सोचता है कि इतनी औरतें अगर बैठी हैं उनको कुछ बोल रहे हैं, उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, तो वो झूठा है, वो मक्कार है। क्योंकि ये औरतें अपने घर, बच्चों सबको छोड़ के अगर रास्ते में बैठी है, तो ये आपके लिए भी बैठी है, आपको ताकतवर बना रही है, और इसका उल्टा आपको देना है कि आपको भी ताकतवर बनाना है। तो ये बात आप जितनी भी औरतें ये समझ लें, जिसको उर्दू आता हो, हिंदी आता हो, अंग्रेजी आता हो सकता है किसी को कुछ ना आता हो, आपके पास हर घर में आज मल्टीमीडिया फोन है, आप उसे सुने। आप अपने बच्चों को बोले, माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। और कोई सवाल हो, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि ये नुक्कड़, सबसे बड़ा एहतजाज जो शुरू होता है ना, काम जो शुरू होता है, वो बड़े बड़े मंचों से शुरू नहीं होता है, वो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीट कॉर्नर से शुरू होता है। मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे अगर 50 औरतें ध्यान से सुन रही हैं, उस मजमे में हो सकता है 10 औरतें भी ना सुने। ये जरूरी है। सवाल अपने अंदर तैयार रखिए, हर कदम पे सवाल तैयार रखिए। सही गलत मैं नहीं जानता, किसी दूसरे से पूछिए। अपना विजन, अपना यहाँ पे क्लियर रखना है आपको, और ये कोई नहीं करवा सकता आपसे, ये आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि आप खुद लीडर हैं। आप खुद लीडर है। हर एक औरत यहाँ पे लीडर है, क्योंकि हर एक औरत को मालूम होना चाहिए कि उसका इख्तियार क्या है, उसका राइट क्या है, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। और जो इसके आगे आए, आपको ये भी समझ में आना चाहिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उसे रास्ते से हटाना कैसे है। तो ये काम आसान नहीं है, ये आपको खुद करना है, थोड़ा मेहनत है। मैंने आपको वही बोला। फिर वो बावर्ची खाने में आपके, आप सालन में चीनी तो नहीं डालेंगी, सालन बनाएंगी तो चीनी नहीं डालेंगी, है ना। आलू गोश्त का कोरवा बनाएंगी तो दही पड़ेगा, उसमें हल्का सा जाफरानी रंग भी पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। तो ये क्या हटाना है? गप शप, टीवी सीरियल, गाना ना, थोड़ा बहुत हो जाता है हंसी मजाक, मैं भी कर लूंगी, 2 चुटकुले मैं भी बोल के चली जाऊंगी, क्या है, कोई फर्क। लेकिन अभी दौर बहुत खतरनाक है। अभी औरतें जिस तरीके से सामने आई है ना, अभी मैं पार्क सर्कस में 2 बंदे आए थे, 2 सर आए थे, सॉरी, इलाहाबाद से आए थे और एक पंजाब से आए थे। कमल उसरी साहब और अमरीक सिंह साहब, एक पंजाबी थे और एक हिंदू थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि सर आप हिंदू हैं और आप पंजाबी हैं, आपको कैसा लग रहा है एक हिंदू होकर कि ये बोला जा रहा है कि कोरोना वायरस, जो एक वायरस अभी फैला है, वो गोबर लगा लेने से सही हो जाएगा, और पंजाबी जो सिख पंजाबी होते हैं वो आरएसएस के यूनिफॉर्म में कुछ ऐसे फोटो उनका वायरल हो रहा है। उनका दोनों का एक ही रिस्पॉन्स था, ये सरकार झूठी है, ये झूठ बेचती है, झूठ कहती है और झूठ को नॉर्मल करती है। आप झूठ से बचें। आप झूठ से कैसे बचेंगे? घर में बैठ के बचेंगे आप झूठ से? नहीं, आपको पहले ये जानना होगा कि सच क्या है। सच जानने के लिए आपको खुद को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। मैं जो बोल कर जाऊं वो सच हो ये सही नहीं, मुझ पे भी भरोसा ना करें आप लोग। बात
कर रही हूं मैं बार बार ये बोलूंगी, अपनी लीडर खुद आप हैं। जब आप घर में चूल्हे के सामने, गैस सिलेंडर और स्टोव से और चूल्हे से ज्यादा खतरनाक और क्या होता है, औरतें वहां बैठकर खाना बना के निकल जाती है, रोटी फुला के निकल जाती है। भाई तुम क्या चीज हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ आके। मेरी एक इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है, रैलियां जब निकले यहाँ से आप प्लीज उसमें शामिल हो। 2 घंटे 4 घंटे निकाल के जाएं। आपके घर में, पिछली बार भी आई थी, मैंने बोला था आपके घर से जो नजदीक हो आप सर्कस में जाकर बैठे, अपने लिए बैठे। बैठना जरूरी है, निकलना जरूरी है। क्यों? अभी बोल के गए ना सरफराज भाई, जालिम है ये लोग, जालिम है ना, हाँ या ना? तो मुझे फिर कमल उर्सी साहब की बात याद आ गई जो इलाहाबाद से आए थे, कि जालिम की एक पहचान होती है, जालिम की एक पहचान होती है। उसको मालूम है कि औरतों के अंदर क्या है, तो डर में नहीं रहता। कौन डर रहा? वो हटाए जा रहा, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सरकार सिर्फ झूठी नहीं है, ये सरकार डरपोक है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया, और जब औरतें करने पे उतारू हो गई हैं तो दिल्ली में ये खून से होली खेल रहे हैं, खून रेजी कर रहे हैं। भाई मौत तो हर हक है, आज नहीं तो कल आनी है। इज्जत से मरना है या बेइज्जत होकर मरना है, ये आपके ऊपर है। ये जिंदा रहने की लड़ाई और हक की लड़ाई है, और अपनी लीडर आप खुद हैं। सवाल करें, क्या सही क्या गलत पूछें। हम आते हैं, जब पूछें, अपना सवाल तैयार करें, तब ना मजा आएगा। और अब मैं जब यहाँ आप में से कोई एक आएंगे और वो बोलेंगी, 2 मिनट बोलेंगी, आप बोलेंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि औरत के अंदर क्या जज्बा होता है। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत दूर जाना है, और देखते हैं कि कितना जज्बा मैंने भरा आप लोगों के अंदर। भरा नहीं, सॉरी, मेरी गलती। आप लोगों के अंदर कितना जज्बा है जो बाहर आएगा अभी मेरे नारे से। 2 मिनट का नारा लगाऊंगी बस, ठीक? आवाज बुलंद करेंगे आप लोग। इख्तियार आपकी आवाज पे, आपके दिल पे, आपके दिमाग पे, आपके जिस्म पे किसका है? आपके खुद का। आप चाहेंगी तो आवाज निकलेगा, आपने चाहा है तो इनकलाब आना है, आपने चाहेंगी तो ये सरकार निकल देगी, आप चाहेंगी तो सब हो। मुझे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही है। मैं अगर एक बंदा मुझसे इंस्पायर हो जाता है, मुझे 25,000 10 12 को नहीं करना, 5, मैं बहुत छोटा, 2-3 भी मेरे से इंस्पायर होकर रास्ते पे आ जाना, मेरे बस हो जाता है। तो मेरी खुराक कम है, तो मैं बहुत छोटा बस खत्म हो जाता है। तो नारा बुलंद करेंगी, आवाज तो बीजेपी का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। मर्द बहुत कम है और मर्द नहीं बोलेंगे, औरतें बोलेंगे। तो बीजेपी को एक जवाब, तो बीजेपी को एक जवाब, तो बीजेपी को एक जवाब, तो आरएसएस को एक जवाब, तो आरएसएस को एक जवाब, तो आरएसएस को एक जवाब, तो सीएम को एक जवाब, तो एपीआर को एक जवाब।
इनका साथ दो, इनका साथ दिया थोड़ा। बीजेपी को एक जवाब, बीजेपी को एक जवाब, जिंदाबाद, बीजेपी को एक जवाब, जिंदाबाद। माशाल्लाह, मेरे से ज्यादा जोर है इनकी आवाज में, बिल्कुल। और जो अंदर है उनमें और ज्यादा जोर है शायद। तो यही है। अब बिरयानी में क्या एप्पल डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना, तो एहतजाज में शर्माना ही चलेगा। तो वो शर्माइए, बिल्कुल शर्माना औरत का कहना होता है। एहतजाज में नहीं चलेगा, बढ़ चढ़ के सामने आना है। कैसे आना है? बढ़ चढ़ के आना है। आपको समझ में आया ना कि आपके अंदर क्या है? आपने कभी लगाया था सिर्फ ललित स्लोगन? नहीं लगाया था, लेकिन आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मेरे से भी ज्यादा दम है। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच।